यूहन्ना 11 अध्याय मिल गया सभी को? 27 से पढ़ेंगे 36 तक। उसने उससे कहा, रुक जाओ निकालने में यूहन्ना 11 अध्याय उसका 11 नहीं 12 निकालो, 12 का 27 से 36 12 अध्याय मिल गया सभी को? अब मेरा जी व्याकुल है, इसलिए अब मैं क्या कहूँ। हे पिता, मुझे इस घड़ी से बचा, नहीं क्योंकि मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुँचा है, 12 पहुँचा हूँ। ना 12 हे पिता, अपने नाम की महिमा कर। तब यह आकाशवाणी हुई, मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूँगा। तब जो लोग खड़े हुए सुन रहे थे उन्होंने कहा कि बादल गरजा। दूसरों ने कहा कोई स्वर्गदूत उससे बोला। इस पर यीशु ने कहा, यह शब्द मेरे लिए नहीं परंतु तुम्हारे लिए आया है। अब इस संसार का न्याय होता है। अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा और मैं यदि पृथ्वी पर ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। ऐसा कहकर उसने यह प्रकट कर दिया कि वह कैसी मृत्यु से मरेगा। इस पर लोगों ने उससे कहा, हमने व्यवस्था की है, यह बात सुनी है कि मसीह सर्वदा रहेगा। फिर तू क्यों कहता है कि मनुष्य के पुत्र को ऊंचे से चढ़ाया जाना अवश्य है? यह मनुष्य का पुत्र कौन है? यीशु ने उनसे कहा, ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चलो, ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। और जो अंधकार में चलता है वह नहीं जानता कि किधर जाता है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो ताकि तुम ज्योति की संतान बनो। आइए आंखें बंद करें, प्रार्थना। धन्यवाद हो प्यारे पिता आज के सुंदर वचन के लिए, इन सुंदर गवाहियों के लिए कि प्रभु हर पल हर क्षण हमारे साथ रहते हैं, हमारे जीवन में बड़े बड़े अद्भुत काम करते हैं। आपका अनुग्रह और दया है कि इन गवाहियों के द्वारा स्पष्ट है कि प्रभु आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। जन्म देने वाले माता पिता हमें छोड़ देंगे, त्याग देंगे, लेकिन आप हमें कभी ना छोड़ेंगे ना कभी त्यागेंगे। जगत के अंत तक सदैव आप हमारे साथ हैं प्यारे प्रभु। धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के लिए, सीखने के लिए, सिखाने के लिए। पवित्र आत्मा ही हमारा सहायक हो, पवित्र आत्मा ही हमें सीखने में, समझने में वो सहायता करे, वो बुद्धि, वो ज्ञान, वो प्रकाशन मिले कि हम इसे सीखें और अपने हृदय में बसाएं और इस वचन के द्वारा 100 गुना, 60 गुना, 70 गुना, हजारों गुना फल लाने वाले बन सकें प्रभु। यहाँ बैठे हर एक जन को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्यारे प्रभु। तू दया कर सीखने के लिए कि ये हृदय में इनके वचन बसे प्रभु अधिकाई से, और शैतान यीशु के नाम में ना चुराने पाए। विश्वास में दृढ़ कर मजबूती से तेरे वचन को थाम कर आगे बढ़ें और इस वचन के द्वारा तेरी महिमा होने पाए प्रभु। अब तक संभाला है, आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा ही हमारे बीच में मौजूद है, पवित्र आत्मा ही हमारा सहायक है, पवित्र आत्मा ही हमारा सीखने वाला है। पवित्र आत्मा ने हमें सीखने वालों की बुद्धि और ज्ञान दिया है, जुबान दी है, बोलने के लिए शक्ति, बल, सामर्थ केवल उसी के द्वारा मिलता है। अब तक संभाला, आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये सब ने सुना वचन, इसमें क्या है खास चीज जो परमेश्वर आपसे और हमसे बात करता है इस वचन के द्वारा, वो क्या है? हम देखते हैं जब चारों सुसमाचार को पढ़ते हैं, मत्ती, मरकुस, लूका और जॉन, चारों सुसमाचार में यीशु मसीह ने दृष्टांतों में अपने चेलों के द्वारा लोगों से पब्लिकली बात करी। और कई बार, 3 बार लगभग यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी भी की कि परमेश्वर का पुत्र ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा
और अन्य जाति लोग उसे मार देंगे। वो नहीं समझते थे। आज वही समय चल रहा है। परमेश्वर के लोगों को तरह तरह से यातनाएं दी जा रही हैं और परमेश्वर के लोगों को क्यों सताया जा रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? आप और हम जब परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो वचन में लिखा है, वचन में लिखा है। यहाँ यीशु मसीह लोगों को प्रकट कर रहे हैं कि मेरी मृत्यु किस प्रकार होगी, किस प्रकार से वो परमेश्वर के राज्य में पहुंचेगा। आप और हम नहीं जानते अपने बारे में, लेकिन यदि आप वचन को पढ़ोगे, प्रार्थना करोगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है मैं गुप्त की बातें प्रकट कर दूंगा। वो हम पे अपने रहस्यमय को प्रकट करेगा, अपने वचन के प्रकाशन को देगा। यहां वो यही बात कर रहा है कि मुझे बचा, किस चीज से? कि जो समय आ चुका है। इन दिनों लोग संसार में देख रहे हैं, जो परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं, वो उपवास रख रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, अपने घरों पर उपवास प्रार्थना करा रहे हैं। लेकिन क्या वो जानते हैं कि परमेश्वर किस चीज से प्रसन्न रहता है? उपवास के विषय में भी हमने पिछले सप्ताह देखा किस उपवास से परमेश्वर प्रसन्न रहता है, और हम और आप कैसे परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, ये भी परमेश्वर का वचन बताता है। उसकी आज्ञा पालन करने से, उसके अधीनता में चलने से, उसके साथ समय बिताने से, उसका भय मानना, उसकी आज्ञाओं का पालन करना ही हमारा और आपका दायित्व है। लेकिन कितने लोग हैं जो परमेश्वर को का भय मानते हैं? आज मैं देखता हूँ गुड फ्राइडे आएगा, लोग मनाएंगे, लेकिन कुछ समय बाद फिर भूल जाएंगे। हम किसी चीज को निरंतरता में नहीं अपने जीवन में रखते। आज ये वचन हम सुना, बाद में भूल जाएंगे, लेकिन क्या हम उसे स्मरण कर सकते हैं? जब परमेश्वर का पुत्र इस संसार को छोड़कर गया, जाने से पहले उसने क्या किया? अपने चेलों को सब कुछ सिखा कर गया, समझा कर गया। और यहां भी संकेत दे रहा है कि जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, तुम उस पर विश्वास करो। परमेश्वर का पुत्र इस जगत की ज्योति बन के आया, जो उसके मुख से वर्ड निकले वो जगत की ज्योति थे। आज हम देख रहे हैं संसार के लोगों के मुख से कैसे कैसे वर्ड निकलते हैं, लेकिन परमेश्वर के पुत्र के मुख से जो वचन निकले, जो वर्ड्स निकले, वो दूसरों को जीवन देने वाले बने। यहां कह रहा है ज्योति पर विश्वास करो। आप वचन को पढ़ोगे, लिखा है जगत की ज्योति मैं हूं। आप भी जगत की ज्योति हैं। आप किसी अनजान को परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताओगे, इट मीन्स कि आप उसे अंधकार से निकालकर ज्योति में ला रहे हो। वो स्वयं ही नहीं निकलना चाहता, एक अलग बात है, लेकिन आपका जो दायित्व है, आपने उसको अंधकार से निकालने की कोशिश करी। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो अंधकार में खुद चले गए हैं। ऑप्शन परमेश्वर देता है। जो ऑप्शन को चुनता है, मनुष्य अपने आप से चुनता है। परमेश्वर का वचन क्या बताता है, पढ़ेंगे और सीखेंगे कि क्या बात करता है। पढ़ें कोई? अब मेरा जीव व्याकुल है, इसलिए अब मैं क्या कहूँ? हे पिता, मुझे इस घड़ी से बचा। नहीं, क्योंकि मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुँचा हूँ। हाँ, यहाँ ये डिसाइड था, परमेश्वर से बात कर रहा है, परमेश्वर का पुत्र अपने पिता से बात कर रहा है। इस घड़ी के लिए ही मैं तैयार किया गया।
और वो घड़ी आ पहुंची है। मुझे तू बचा। गतसमनी के बाग में यीशु मसीह अपने चेलों को ले जाकर प्रार्थना कर रहा है और चेलों से कह रहा है मेरे साथ जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। और चेले 3 बार उसने देखा, तीनों बार सोते पाया। आज भी हम देख रहे हैं बहुत सारी कलीसियाएं सो रही हैं, लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं, लोग उपवास रख रहे हैं और लोग सो रहे हैं। कोई अपना जॉब का बहाना लेके सो रहा है, कोई अपने सुख सुविधाओं के नाम पे सो रहा है, कोई परमेश्वर का भय मानना नहीं चाहता। और जब परमेश्वर उन्हें घुमा फिरा के वहां डाल देता, ले अब तू देख, अभी तक तो तू अपने तरीके से भाग रहा था, अब तेरा भागना बंद करूंगा, तब उसे याद आता है। मुझे याद है कि एक जगह मैं प्रार्थना के लिए गया, लखवा के पास एक गांव है, तो उसका परिवार क्या थिंक रखता था कि जी हमने सब जगह इसका इलाज किया, लाखों रुपया खर्च किया है, अब आप भी देख लो कि ये ठीक हो सकता है या नहीं। यानी उन्हें आशा नहीं थी, विश्वास नहीं था, वो चाह भी नहीं रहते कि ये ठीक हो जाए। इसलिए निराशा भरे शब्दों से उन्होंने कहा कि आप भी करके देखो। एक ऐसा ही दृष्टांत वचन में भी हम पढ़ते हैं कि तू मुझे चंगा कर दे, क्या तू मुझे चंगा कर सकता है? यीशु मसीह कहता है कर सकने वाली क्या बात है, मैं चाहता हूं कि तू चंगा हो जाए। वहां वो भी कह रहे हैं कि आप देख लो प्रार्थना करके, हो सकता है ठीक हो जाए। उनको विश्वास नहीं है, लेकिन परमेश्वर विश्वास दिलाना चाहता है, क्योंकि वचन में उसने साफ कहा है जो उसके पास आ रहा है उसे विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर ये कर सकता है। 12 वर्ष से स्त्री को लहू बहने की बीमारी थी और उसको विश्वास था कि मैं उसके पास जाऊंगी तो चंगी हो जाऊंगी, और वो चंगी हो गई। भजन संहिता में भी लिखा है जितनों ने परमेश्वर की ओर दृष्टि की है उनका मुंह कभी काला नहीं होने देता। काला होने से मतलब है कि निराश नहीं होने देता, उनको चंगा करता है, उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है। यहाँ परमेश्वर का पुत्र पिता से कह रहा है इस घड़ी के लिए ही मैं चुना गया हूं और वो घड़ी आ गई है, लेकिन फिर भी तू बचा सकता है। आज लोगों की सोच ऐसी है, हम कमाएंगे, अपना खाएंगे और अपना इकट्ठा करेंगे, मैं कर रहा हूं। परमेश्वर को दूसरी आड़ में रखते हैं, लेकिन वो बेहद निर्बुद्धि लोग हैं जो ऐसा सोच रहे हैं, ऐसी कल्पना करके चल रहे हैं। क्योंकि जब यीशु मसीह आएगा तो उन लोगों को ठीक ठीक कह देगा, तुम्हारा मुझसे कोई मतलब नहीं, तुम जाओ नरक में डाल दिए। आगे पढ़े इसमें, हे पिता अपने नाम की महिमा कर। तब यह आकाशवाणी हुई, मैंने उसकी महिमा की ओर फिर भी करूंगा। तब जो लोग खड़े हुए सुन रहे थे उन्होंने कहा कि बादल गरजा। दूसरों ने कहा कोई स्वर्गदूत उससे बोला। इस पर यीशु ने कहा यह शब्द मेरे लिए नहीं परंतु तुम्हारे लिए आया है। लोगों ने उस शब्द को सुना जो परमेश्वर ने आकाशवाणी के द्वारा जो भविष्य की बातें उसको बताई, उस शब्द को सुना। लेकिन लोग क्या कह रहे थे, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, लेकिन यीशु मसीह ने कहा ये संदेश आपके लिए है। क्या है संदेश? यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। यदि वो क्रूस पर ना चढ़ाया जाता तो पापी लोग शिफा ना पाते, पापी लोगों का उद्धार ना होता। मैं एक YouTube पर देख रहा था वीडियो, किसी लीडर की थी, और वो बोल रहा है अरे वो क्या उद्धार करेगा जो खुद क्रूस पर अपने आप को नहीं बचा सकता। इतना निर्बुद्धि व्यक्ति है। संसार का तो ज्ञान उसके पास बहुत है, लेकिन परमेश्वर के वचन का ज्ञान उसके पास शून्य भी नहीं है।
क्योंकि वो नहीं जानता यदि यीशु मसीह क्रूस पर ना चढ़ता तो बीमार चंगे ना होते, उद्धार ना पाते और परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार ना होते। उसका क्रूस पर चढ़ाया जाना जरूरी था। जो बीमारी, जो दुर्बलताएं हमारे और आपके शरीर में वास करती हैं, उनके लिए उसने दाम चुकाया, क्रूस पर लहू बहाया। हम अपने के लिए तो जान तो जब देंगे उसका दुख ही नहीं देख सकते, सह नहीं सकते। लेकिन यीशु मसीह ने संसार के सारे लोगों का, चाहे वो उससे नफरत करता है, चाहे उससे घृणा करता है, चाहे उसके विषय में अनाप शनाप बोलता है, जो भी कहते हैं, उनके लिए भी उसने अपना लहू बहाया है। क्योंकि अभी वो समय आने वाला है। आप जब वचन को पढ़ोगे तो वचन आपको बताएगा कि संसार में इन दिनों क्या हो रहा है। क्योंकि शैतान के चाहने वाले बहुत बढ़ जाएंगे, कलीसियाओं में लोग भटक जाएंगे। इसलिए लिखा है जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। अंत तक धीरज धरने के लिए हमें 3 चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। प्रार्थना की, वचन की और संगति की। जब हम इन चीजों को करेंगे तो परमेश्वर हमारी सहायता करेगा, परमेश्वर हमारी सहायता करेगा और हमको बचाएगा। आगे पढ़ेंगे। अभी संसार का न्याय होगा, न्याय हो रहा है। अब न्याय हो रहा है। अभी संसार का शासक निकाल दिया जाएगा और मैं यदि मैं पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा तो सब लोगों को अपने पास खींचूंगा। हाँ, यह कह रहा है जब परमेश्वर का पुत्र ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा तभी मैं लोगों को अपनी ओर खींचूंगा। हर पापी मनुष्य उद्धार जब ही पाएगा जब उसे उद्धार करता करके ग्रहण करेगा। और यीशु मसीह को क्रूस की मौत सहनी थी। संसार का न्याय इसी से होगा। कोई बात नहीं, इसे रहने दो, बात कर यहाँ ऐसे बंद कर। न्याय होने के लिए लोगों को अपने नजदीक लाना चाहता, अपने प्रेम को प्रकट करना चाहता। क्रूस की मृत्यु के बाद आगे बढ़ेंगे। ऐसा कह उसने यह प्रकट कर दिया कि वह कैसी मृत्यु से मरेगा। हाँ, ऐसा कहकर उसने ये लोगों को बता दिया कि मुझको जो मृत्यु मिलेगी इस प्रकार की मिलेगी। चेलों को भी प्रकट किया। इतना तो उसको देखो कि जब लोग उसे पत्थरवाह करके मार रहे थे, उसकी गलती क्या थी? वो सुसमाचार सुना। लोग उस पर झल्ला उठे क्योंकि सच्चाई कड़वी होती है, सच्चाई को लोग बर्दाश्त नहीं करते। उद्धार के सुसमाचार को तिफनुतुस के सामने खड़ी भीड़ ने स्वीकार नहीं किया, इसलिए उसको पत्थरवाह करके मार। तब वो क्या देखता है? मैं स्वर्ग को खुला हुआ देखता हूँ और परमेश्वर के पुत्र को देखता हूँ। यानी परमेश्वर स्वयं उसका वेलकम कर रहा है। चलिए आगे पढ़ेंगे। इस पर लोगों ने कहा, हमने व्यवस्था की यह बात सुनी है कि मसीह स्वर्गदा रहेगा। फिर तू क्यों कह रहा है कि मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाया जाना अवश्य है? यह मनुष्य का पुत्र कौन है? हाँ, यह मनुष्य का पुत्र कौन है? चेले फिर भी जो है उस दृष्टांत को समझ नहीं पा रहे हैं। कह रहे हैं कि ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा, मनुष्य का पुत्र क्रूस की मृत्यु सह लेगा, लेकिन ये है कौन? इसे मैं नहीं जानता। क्योंकि चेले ने कई बार ऐसा सवाल किया, पिता कौन है, पुत्र कौन है और यीशु कौन है? वो कहता है कि जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा। चलिए आगे पढ़ेंगे। इसलिए यीशु ने उसने कहा, ज्योति तुम्हारे मध्य और थोड़ी देर के लिए, तब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, तब तक चलते चलो, जिससे कि यीशु मसीह ने फिर भी उस दृष्टांत को इसी रूप में समझाया कि ज्योति तुम्हारे मध्य में है, तुम्हारे साथ है, और तुम जब तक चलना है ज्योति में चलो, ज्योति के साथ साथ चलो। जैसे अय्यूब जो परमेश्वर के साथ साथ चलता था,
परमेश्वर के लोग परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, ना कि आगे ना पीछे ना दाएं ना बाएं। परमेश्वर साथ साथ चलाता है। और परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट बताता है अंधकार और ज्योति का कोई मेल नहीं है। यूहन्ना 1 अध्याय को आप पढ़ोगे, अंधकार ने ज्योति को स्वीकार नहीं किया। इसलिए परमेश्वर कह रहा है, उसका पुत्र हमें समझा रहा है कि जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है उसके साथ चलो। जब ज्योति नहीं रहेगी तो अंधकार में चलोगे तो आपको पता नहीं लगेगा किधर जा रहे हैं। आज बहुत सारे भाई बहन हैं ऐसे उद्धार का स्वाद चख लिया है, बपतिस्मा ले लिया है, लेकिन फिर भी अंधकार में चले जा रहे हैं, ज्योति का साथ छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने संसार की सुख सुविधाओं को चुन लिया। संसार की सुख सुविधा को परमेश्वर तब भी देगा। मत्ती 6 अध्याय आप पढ़ोगे, लिखा है कि इन गोरैयों को, चिड़ियों को देखो ना, ये बोते हैं ना काटते हैं, लेकिन फिर भी खिलाता है। उसके धर्म और राज की खोज करो तो परमेश्वर आपको सब कुछ देगा। धर्म राज की खोज नहीं कर रहे हैं और अपनी इच्छा के अनुसार अपने जीवन में सुख सुविधाओं की खोज कर रहे हैं। मिल तो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन जब अंतिम समय आएगा, परमेश्वर न्याय करेगा, तब उसके सिंहासन के सामने कैसे खड़े हो पाए आप और हम नहीं जानते। लेकिन परमेश्वर का पुत्र चाहता है जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है उस ज्योति में चले चलो। जब अंधकार में चलोगे तो पता नहीं लगेगा। बहुत से लोग आएंगे, आपको मार्ग नहीं दिखाएगा कोई। आप कहीं बाहर जाओ किसी शहर में, आप किसी से एड्रेस पूछ लो, लोग सही नहीं बताते। कुछ ही लोग मिलेंगे जो आपको सही एड्रेस बताएंगे, अधिकतर गलती बताने वाले मिलते हैं। कोई कहेगा मुझे नहीं पता, कोई कहेगा मैं नहीं जानता कहाँ जाना चाहते हो आप। लेकिन परमेश्वर का पुत्र आपको ज्योति में लेके चलना चाहिए, क्योंकि वो जगत की ज्योति है। उसने चेलों से दृष्टांत में बातें कही, लेकिन चेले उसे नहीं समझे। जब चेले ही नहीं समझते थे तो आप और हम कब समझेंगे, कैसे समझेंगे और क्यों पर समझेंगे। जब तक हम वचन को नहीं पढ़ेंगे तब तक हम उसे समझ नहीं सकते, सीख नहीं सकते और परमेश्वर अपनी बात को प्रकट भी नहीं कर सकते। आगे बढ़ें। ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। जो अंधकार में चलता है वह नहीं जानता कि किधर जाता है। अब जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो ताकि तुम ज्योति की संतान बनो। हाँ, ज्योति की संतान बने। ज्योति हमारे साथ है, हम उसकी संतान बने और उसमें चलें, क्योंकि अंधकार में चलने वाला अपने भविष्य को नहीं जानता। उसे तो अपना भविष्य पता होता है कि हाँ मैं क्या कर रहा हूँ और कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ आ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। लेकिन परमेश्वर का वचन साफ बताता है। आपने वो मत्ती 25 अध्याय को पढ़ा होगा, 10 कुंवारियों का जो दृष्टांत है वो भी दृष्टांत ही है। 10 के पास अधिकार था कि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें, टिकट 10 के पास था, लेकिन उनमें से 5 ही प्रवेश कर पाए और 5 जो है मूर्खता का काम कर गए। नींद आ गई, सो गए, और उनके पास साधन नहीं थे इसलिए वो जागते नहीं रहे। आज भी बहुत से लोग ऐसे ही हैं, साधन है लेकिन जाग नहीं रहे। जागना हमें जरूरी है। इसलिए परमेश्वर का वचन बार बार कहता है जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, कहीं परीक्षा में ना पड़ जाओ। लेकिन आप और हम ऐसे हैं कि बार बार परीक्षाओं से निकले हैं और पढ़े हैं, लेकिन हम ज्योति में नहीं चल पा रहे। जब तक नहीं चल पाएंगे, जब तक हम वचन को ना पढ़ें, प्रार्थना ना करें, संगति को अटेंड ना करें और किसी को अपनी गवाही के बारे में ना बताएं, फिर तो ऐसा ही है कि हम जीवन जीते रहेंगे और परमेश्वर हमको छोड़ देगा। फिर हम अंधकार में चलेंगे, हमें अपना भविष्य और अपना रास्ता नहीं पता होगा। इसलिए जब तक आप परमेश्वर के वचन को ना पढ़ोगे, परमेश्वर आपको वो प्रकाशन नहीं दे सकता जो देना चाहता है। यहाँ दृष्टांत में उसने अपनी मृत्यु का संकेत किया कि कैसी मृत्यु होगी। चेलों को पता था लेकिन समझते नहीं थे। और परमेश्वर
समझाने के लिए लोगों को अगुवाई करता है। जब वो आवाज आई तो आवाज तो सबने सुनी। परमेश्वर का आत्मा जब आवाज देता है, मार्ग यही है, इस पर चलो। लेकिन जैसे अधर्म से सत्य को दबाया जाता है, वैसे ही परमेश्वर की आत्मा को आप और हम दबा देते हैं। उसको सुनते नहीं हैं, उसको समझते नहीं हैं और उसको पहचानते नहीं हैं, जैसे चेलों ने यहाँ किया। दृष्टांत हमें बताता है, यदि ज्योति पर हमने विश्वास कर लिया है तो ज्योति में चलें, अंधकार के मार्ग को छोड़ दें, क्योंकि वो बहुत पहले से हम अंधकार के मार्ग को छोड़ रहे हैं। अब हमें जरूरत है परमेश्वर में बने रहने की, परमेश्वर की संगति में, प्रार्थना में, वचन में, उसके आज्ञाओं में दृढ़ता से आगे बढ़ते जाएं और उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए साथ में काम करें, ताकि परमेश्वर हमें भी आशीष करे, कलीसिया को भी आशीष करे और हमारे किए हुए कामों को आशीषित कर सके। परमेश्वर का धन्यवाद।